गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तरफ से राधे राधे। दोस्तों, पुखराज रत्न, गुरु ग्रह का रत्न पुखराज होता है। पुखराज रत्न धारण करने का तरीका क्या है? पुखराज रत्न धारण करने की विधि क्या है, या पुखराज धारण कैसे करें, आज हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम बाजार से जाकर एक पुखराज लेके आएंगे, या आप किसी ज्योतिषाचार से भी पुखराज ले सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो भी ज्योतिषाचार या दुकानदार आपसे ये कहता है कि हम आपके पुखराज को इतने समय के बाद वापस ले लेंगे इतना परसेंटेज काट कर, तो ऐसी जगह से कोई भी रत्न कभी भी नहीं खरीदना है। क्योंकि निश्चित रूप से जब वो आपका रत्न खरीदेगा तो निश्चित वो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, किसी दूसरे को देगा। इसी प्रकार किसी दूसरे का रत्न लेकर हो सकता जो आपको पुखराज दे रहा हो वो भी पुराना हो, तो आपको एक नया पुखराज लेना है। क्योंकि पुराना पुखराज नेगेटिव एनर्जी देने लगता है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो खत्म हो चुकी होती है। तो आपको एक नया पुखराज खरीदना है। उसके बाद उस पुखराज को सोने की अंगूठी में, पीतल की अंगूठी में या पंचधातु की अंगूठी में आप बनवा लीजिए। अंगूठी बनने के पश्चात आप उसे किसी पीतल की कटोरी में हल्दी डालिए, हल्दी में गंगा जल डालिए और उस अंगूठी को डाल दीजिए। हल्दी की मात्रा इतनी होगी कि आपकी अंगूठी उस हल्दी में डूबी रहे, दिखे ना, और उसको 24 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। 24 घंटे के पश्चात आप उस अंगूठी को निकालिए, उसे सादा जल से धो सकते हैं या गंगा जल से धो लीजिए, या सादा जल से धोने के पश्चात उसको दोबारा से गंगा जल से धो लीजिए। उसके पश्चात उस अंगूठी को तुलसी की माला से या हल्दी की माला से सबसे अच्छा रहता है। हल्दी की माला से आप 19,000 जप संख्या, और 19,000 जप संख्या आपको एक दिन में पूर्ण नहीं करनी है, ये आप अपनी सुविधा अनुसार जितना भी टाइम लगेगा आपको 19,000 जप संख्या पूर्ण कर लेनी है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो किसी ज्योतिषाचार से या पंडित से इस जप संख्या को पूर्ण करा सकते हैं। जप संख्या पूर्ण करने का जो मंत्र होगा वो ओम ग्राम ग्रीम क्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र से 19,000 जप संख्या पूर्ण होगी। जब 19,000 जप संख्या पूर्ण हो जाए तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को या महीने में एक दिन पुख्य आता है जिसको पुष्य भी बोलते हैं, पुख्य नक्षत्र में आप अपने घर के पास में अगर कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर है या राम सीता का मंदिर है या राधा कृष्ण का मंदिर है, वहां पर इस अंगूठी को आप लेके जाएंगे। साथ में आप पीले फूल और लाल फूल या पीले फूल और लाल फूल की माला, बेसन के लड्डू का प्रसाद, और मंदिर में पंडित जी को आप चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और दक्षिणा, ये आप मंदिर में पंडित जी को देंगे। और 21 बादाम आप मंदिर में चढ़ाएंगे। फूल भी आप पंडित जी उससे चढ़वा लेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और उस प्रसाद को थोड़ा वहीं बांटेंगे और उस प्रसाद को घर भी लेके आएंगे। ऐसा करके वहीं मंदिर में खड़े होके उस अंगूठी को भगवान के आगे अर्पित करके आप उस अंगूठी को अपनी जो पहली उंगली होती है अंगूठे के बगल वाली, जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं या इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसमें आप धारण कर लेंगे। और धारण करने के पश्चात आप पंडित जी के चरण स्पर्श करके अपनी प्रार्थना करेंगे
कि आपने जो रत्न धारण किया है उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। साथ में मंदिर से घर आने के पश्चात आपको एक जरूरी काम करना है। जरूरी काम ये करना है कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने जाएंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे और उनसे भी सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह अच्छा होता है, आप पुखराज रत्न धारण कर रहे हैं तो गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए, और गुरु ग्रह अच्छा होता है तो वहां से पितृदोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि पितृदोष होने पर बहुत सारे, कहते ना, कोई भी शुभ कार्य करेंगे वहां पर अड़चन आएगी ही आएगी, रुकावट पैदा होगी ही होगी। तो आप अपने पूर्वजों से अपने सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर लेंगे और अपनी जाने अनजाने में जो गलतियां हुई उनसे उन गलतियों के लिए क्षमा याचना मांग लेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ये रत्न पुखराज, गुरु ग्रह का रत्न जो पुखराज येलो सफायर होता है, वो आपको बहुत अच्छे फल देगा ही देगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहेंगे। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको अपनी जन्म तिथि या जन्म समय ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, आप अपनी समस्याओं की समाधान के लिए आप कुंडली का विश्लेषण तब भी करा सकते हैं। उसके लिए आप नीचे लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे अगले वीडियो के लिए आप हमारे संग बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।